नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी छात्रों का सुपर कोचिंग टेक्स्ट बुक के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन, वंदन है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप मुस्कुरा रहे हैं। मुस्कुरा इसलिए रहे हैं क्योंकि आज केवीएस टायर 1 का रिजल्ट आपका घोषित किया गया है और साथ में आप सभी विद्यार्थियों के लिए केवीएस टायर 2 का एग्जाम डेट भी घोषित कर दिया गया है। क्लियर? तो सभी चयनित विद्यार्थियों को ढेर सारी शुभकामनाएं और टायर 2 के लिए बेहतरीन तरीके से लग जाइए और कैसे लगना है उसकी जानकारी अभी मैं आपको इस सेशन में दूंगा। क्लियर? और जिन विद्यार्थियों का चयन नहीं हुआ है उनको बिल्कुल भी हतोत्साहित नहीं होना है। यह जीवन है, उतार चढ़ाव आपका लगा रहता है। आप सिंपल ये सोचिए कि आखिर में क्या कारण था जिन वजह से हमारा चयन नहीं हुआ। कट ऑफ की बात अभी हम नहीं कर रहे हैं, उसके ऊपर हम अलग से एक वीडियो बना देंगे जहां पे हम कट ऑफ की चर्चा करेंगे कि कितने विद्यार्थियों पे कितना मिनिमम कट ऑफ पे सिलेक्शन हुआ है और कितने नंबर से विद्यार्थी रह गए हैं। इन सब के ऊपर हम लोग अलग से बात करेंगे क्योंकि अभी छात्रों का रिजल्ट आ ही रहा है। ठीक है, और इतने समय में जब आपका रिजल्ट आया उसके जस्ट 1 घंटे बाद आपका ये वीडियो मैं बना रहा हूं और जितने विद्यार्थियों का रिजल्ट मेरे पास आया है उन छात्रों का मैं रिजल्ट आप लोगों से साझा करता हूं। आप लोग भी उन सबको शुभकामनाएं दें, ये मैं आप सभी विद्यार्थियों से कामना करता हूं। ठीक है ना? ये जितने भी विद्यार्थी हैं, वैसे देयर इज अ लॉट्स ऑफ रिजल्ट, तमाम अभी रिजल्ट मेरे पास फोन पे आ भी रहे हैं, लेकिन ये वीडियो के पहले जितने रिजल्ट आए वो रिजल्ट मैं आपको यहां पे दिखाना चाहता हूं। और जितने भी विद्यार्थियों का चयन हुआ है उन सभी विद्यार्थियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। और इसमें तमाम ऐसे विद्यार्थी हैं जो एलटी प्री भी क्वालिफाई किए हुए हैं। ठीक है ना? उनका ईएमआरएस भी क्वालिफाई है, केवीएस भी क्वालिफाई है। क्लियर? तो सभी के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। बस अच्छे से लगिए और जिस जगह आपको पहुंचना है उस जगह दिमाग में लक्ष्य बना के वहां पे आप पहुंचे। क्लियर? सभी विद्यार्थियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। जितने भी विद्यार्थी हैं, अभिजीत श्रीवास्तव, एस शर्मा सर आपकी वजह से हुआ, सुधीर जांगरा, प्रतीक, रश्मि कश्यप, जितने भी विद्यार्थी हैं जिनका मैं नाम नहीं ले रहा हूं या जिनका रिजल्ट यहां पे नहीं आया वो नाराज मत होइएगा। ठीक है ना? और भी जो महत्वपूर्ण जगह है वो सब आपका वहां पे रिजल्ट शेयर किया जाएगा। और टायर 1 एक पहला पड़ाव है। अगली लड़ाई जो है ना वो हमारी टायर 2 की है, जिसका डेट मैं अभी आपको बताने वाला हूं। अंडरस्टूड? बहुत ही कम समय हमारे पास बचा है टायर 2 के लिए। ठीक है ना? तो टायर 1 एक आपको कॉन्फिडेंस देगा कि हाँ, हमको आगे बेहतरीन करना है, अच्छा करना है, और उसी बेहतरीन कॉन्फिडेंस के साथ आप टायर 2 में पहुंचेंगे। क्लियर? तो इन सभी विद्यार्थियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। अब मैं आपको बताता हूं कि हमारा जो टायर 2 का जो डेट है वो किस प्रकार से है। ये आपका केवीएस ने एक नोटिफिकेशन रिलीज किया है और इस नोटिफिकेशन में विभिन्न डेट आपके दिए गए हैं। जैसे 27 मार्च को आपका प्राइमरी टीचर, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, असिस्टेंट कमिश्नर, स्टेनोग्राफर का पेपर है। क्लियर? 28 मार्च, अब ध्यान दीजिएगा टीजीटी और पीजीटी वाले विद्यार्थी, आप लोग का जो पेपर है मॉर्निंग में टीजीटी वाले विद्यार्थियों का पेपर है, आफ्टरनून में पीजीटी वाले विद्यार्थियों का पेपर है। जो प्राइमरी टीचर के हैं, स्पेशल एजुकेटर, उनका 29 मार्च को पेपर है। क्लियर? लैब अटेंडेंट, स्टेनोग्राफर, जूनियर ट्रांसलेटर, इनका 30 मार्च को है और एमटीएस का इनका 31 मार्च का है। तो जितने भी विद्यार्थी सुन रहे हैं वो पीआरटी के होंगे, टीजीटी के होंगे या पीजीटी के होंगे, आप लोगों का जो डेट है बच्चों वो कुछ इस प्रकार से है कि 27 मार्च, 28 मार्च और 29 मार्च को स्पेशल एजुकेटर का है। क्लियर? जितने भी स्टूडेंट हमारे टीजीटी और पीजीटी के हैं वो ध्यान दें कि आपका जो पेपर है वो 28 मार्च को है। मॉर्निंग में टीजीटी का पेपर होगा और आफ्टरनून में आपका पीजीटी का पेपर होगा 28 मार्च। आज हम लोग 28 फरवरी पे बैठे हुए हैं। समय मोटा मोटी मान के चले कि 25 से 26 दिन हमारे पास बचा हुआ है अपने प्रिपरेशन को एक फाइनल धार देने का। अब बात यह आता है कि अंकित सर हम प्रिपरेशन किस प्रकार से करें, क्योंकि हमने तो एक कयास लगा के बैठा था कि हमारा जो पेपर होगा वो अप्रैल और मई में होगा और उसी के अनुसार हमने अपनी पढ़ाई प्रारंभ की थी। क्लियर? हमने भी टायर 2 का बैच प्रारंभ किया था जिसमें हम लोगों ने अभी तक तमाम टॉपिक खत्म कर दिए हैं। क्लियर? लेकिन हमने भी ये उम्मीद लगाया था कि पेपर जो होगा वो अप्रैल या मई तक होगा और उस हिसाब से हम लोगों ने शेड्यूल अपना तैयार किया था। क्योंकि आपका पेपर 28 मार्च को है,
क्लियर ना। अब यहां पे विद्यार्थी हमारे साथ किस प्रकार से तैयारी अपनी करेंगे। आपका पीआरटी का टायर 2 का क्लास चल रहा है, टीजीटी का टायर 2 का क्लास है और पीजीटी का टायर 2 का क्लास है। ये जो बचे हुए 26 से 27 दिन हैं विद्यार्थी, इन बचे हुए दिनों में आपको करना क्या है कि जितना अधिक आप मॉक देंगे, जितना अधिक आप अपने वीक एरियाज को पहचानेंगे और वीक एरियाज पे काम करेंगे, वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। अंडरस्टूड। जो मैं लाइव क्लास, अगर मैं अपनी बात करूं तो लाइव क्लास जो आपकी चल रही है वो तो आपकी चलती ही रहेगी और हम लोग पूरा दम लगा देंगे कि आप लोग का जो सिलेबस है वो एग्जामिनेशन के पहले हम लोग समाप्त कर दें बहुत अच्छे से। एक्स्ट्रा क्लास लगानी पड़े वो भी हम लोग लगाएंगे, ठीक है। लेकिन क्लास के साथ साथ जरूरी क्या है, बहुत ज्यादा आप डिस्क्रिप्टिव पे मेहनत करें, बहुत ज्यादा आप ऑब्जेक्टिव पे मेहनत करें, बहुत बेहतरीन तरीके से आप मॉक दें। क्लियर। तो लाइव क्लास तो आपके पास मौजूद ही है, साथ में मेरी कंप्लीट आपको रिकॉर्डेड क्लास भी मिलेगी, या जितने भी हमारे पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी के जो अलग अलग विषय के अध्यापक हैं, सबका आपको रिकॉर्डेड क्लास भी मिलेगा कि अगर आपको लगा कि ये हमारा स्पेसिफिक टॉपिक वीक है, उस स्पेसिफिक टॉपिक को आप पढ़ के वहां से स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। क्लियर। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों वो है कि सर डिस्क्रिप्टिव हम किस प्रकार से करें। डिस्क्रिप्टिव के लिए आप लोगों का बहुत अच्छा एक शेड्यूल तैयार हुआ है और हर 3 से 4 दिन पे आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा। आपकी कॉपी बहुत तेजी से एवेल्युएट की जाएंगी। क्लियर ना। और जो भी आपके रिमार्क होंगे, जो भी आपके वीक पॉइंट होंगे, वो आपको मिलेगा। जैसे एज अ मैथमेटिक्स फैकल्टी मैं बात करूं तो जितने भी हमारे मेंस के या टायर 2 के स्टूडेंट हैं, उन सभी के पास हमारा एक नंबर है, उनका एक ग्रुप है जहां पे वो अपने जो कॉपीज हैं वो शेयर करते हैं और विद इन 2 to 3 डेज कॉपी एवेल्युएट होके उनको मिल जाता है। क्लियर हुआ। तो ये पूरा फंक्शनिंग हम लोगों ने विद्यार्थियों के लिए किया है, ठीक है ना। आपको कंप्लीट रिकॉर्डेड क्लास मिलेगा, लाइव क्लास भी आपको मिलेगा। अगर आपको लगता है कि सर हम एक दिन में 3-4 टॉपिक कर सकते हैं, आप रिकॉर्डेड क्लास देखिए। अगर आपको लगता है नहीं सर हम आपके साथ ही अच्छे से चलेंगे, आप लाइव क्लास में अच्छे से बने रहें। हर वीकेंड में मैं डाउट सेशन लूंगा, उन डाउट सेशन को ज्वाइन करें, कोई भी डाउट हो वहां पे अपने डाउट को पूछते रहें। और तीसरा पड़ाव है मॉक देना, टॉपिक वाइज मॉक दीजिए, ठीक है ना। डिस्क्रिप्टिव जो लाइव टेस्ट होता है आप उसको दीजिए। क्लियर। हर क्लास में मैं भी स्टूडेंट को कुछ क्वेश्चन आंसर राइट करने के लिए देता हूं, आप रेगुलर वो करते रहिए। क्लियर ना। और इस प्रकार से बहुत अच्छे से आपकी तैयारी हो जाएगी। क्लियर। अब बात यह आता है कि अंकित सर इसमें हम लोग जुड़े कैसे। तो इसके लिए विद्यार्थी आपको करना क्या है, जितने तमाम स्टूडेंट तो जुड़े हुए हैं, जो नहीं जुड़ा है अभी तक टायर 2 के लिए, आपको सिंपल करना क्या है बच्चों, सुपर पास लाइव आपको परचेज करना है। इसमें आपको रिकॉर्डेड क्लास मिल जाएगा, लाइव क्लास मिल जाएगा, मॉक टेस्ट मिल जाएगा, पीडीएफ मिल जाएगा, स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप जो लिखोगे वो कॉपीज आपकी इवेल्युएट होंगी। अंडरस्टूड। हर विषय के अलग अलग अध्यापक हैं, सबके पास आप अपनी कॉपी, आप जिस भी विषय के हो उनको उनके पास अपनी कॉपी शेयर कर सकते हैं। जैसे मैथमेटिक्स के अगर आप हैं तो ये नंबर आपके पास रहेगा, इस नंबर पे आप अपने आंसर्स शेयर करेंगे, आपकी कॉपी इवेल्युएट हो जाएगी, ठीक है ना। बहुत अच्छे से आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन शीट मिला करेगा, उसको आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है ना। और इस प्रकार से हम लोग 25 to 26 डेज में एक बहुत अच्छा फाउंडेशन तैयार करते हुए हम लोग उस रास्ते पे होंगे कि सिलेक्शन को पा सके। बात समझ में आया। तो इसके लिए आपको करना क्या है बच्चों, सुपर पास आप सुपर पास लाइव आप ले सकते हैं, जिसका जो शुल्क है अगर 3 मंथ का लेते हैं 429 का है, 12 मंथ का लेते हैं 1399 का है, और 1.5 साल का लेते हैं तो 1799 का है। क्लियर। इसके साथ बस आपको केवीएस ही नहीं मिलेगा, अगर आप ईएमआरएस हैं वो भी बैच इसमें अवेलेबल है, आप एलटी मेंस के स्टूडेंट हैं वो भी बैच यहां पे अवेलेबल है। इसके अलावा जो अन्य आपके टीजीटी पीजीटी के एग्जाम्स होते हैं, ठीक है, जैसे ईएमआरएस, केवीएस, एनवीएस, यूपी, एलटी, ये सब सब्जेक्ट के क्लासेस आपको मिलेंगे, ठीक है। यूपी टीजीटी पीजीटी का आपको ये इन सब सब्जेक्ट का क्लास आपको मिलेगा, ठीक है। अब इसके लिए अलग अलग शुल्क आपको नहीं देना, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आप मोर देन 1 एग्जाम दे रहे हैं तो आप 1 साल का 1399 में ले लीजिए, आपको सभी क्लासेस वहां पे मिलेंगी और हर एक चीज टेस्ट से लेके एवरीथिंग वहां पे अवेलेबल होगा। क्लियर। इसके लिए आपको करना क्या है स्टूडेंट, तो सिंपल, अगर आप डायरेक्ट टेक्स्ट बुक के एप्लीकेशन से बैच को लेते हैं तो इस कूपन कोड का यूज कर लीजिएगा, तभी इस शुल्क में आपको बैचेस मिलेंगे। या ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आपका कोई भी क्वेरी होता है बैच के रिगार्डिंग या आपको डायरेक्ट लिंक चाहिए, आप इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं।
क्लियर। तो जितने भी हमारे विद्यार्थी हैं, चयनित विद्यार्थी हैं टायर 1 के, वो टायर 2 के लिए एकदम कमर कस लीजिए। अब एक एक सेकंड, एक एक मिनट आप सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। बाकी आज ही जब रिजल्ट आया तो विद्यार्थियों ने हमसे पूछा कि अंकित सर, एग्जामिनेशन तो आप बहुत करीब आ गया, आप किस प्रकार से हम लोग करेंगे, ठीक है ना। विद्यार्थियों को लगता था कि अंकित सर एलटी मेंस पे ज्यादा फोकस है, मेरा फोकस सभी पे उतना ही रहता है, ठीक है। लेकिन ये है कि अब आप लोग मोस्ट प्रायोरिटी पे हैं मेरे, अंडरस्टूड ना। और एज सुन एज पॉसिबल डबल डबल क्लास लेके, लंबी लंबी क्लास लेके, जो भी आप लोग का बचा हुआ टॉपिक है उसको हम लोग समाप्त करेंगे। और इतना मैं आश्वासन देता हूं कि समय के पहले आप लोग का सिलेबस हम लोग कवर अप कर देंगे। और इस प्रकार से कवर अप करेंगे, एनसीईआरटी के बेस पे करेंगे कि आप लोग जाके परीक्षा में अपना बेहतरीन प्रदर्शन कर पाए। क्लियर। तो सभी विद्यार्थियों को बेस्ट ऑफ लक, लग जाइए परीक्षा में और इस बार जीतना है। थैंक यू, धन्यवाद।